सरकार इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के बंधुओं, आप सबका यहाँ पे जिला कांग्रेस कमेटी के कार्यालय में स्वागत है। और आज इस विशेष पत्रकार वार्ता में मेरे साथ हमारे जिला के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट विजय जी, जसपाल जी हमारे जनरल सेक्रेटरी हमारे गुरुदेव जी, हमारे ब्लॉक प्रेसिडेंट कठुआ के विशु डोत्रा जी, लोकनाथ जी हमारे वाइस प्रेसिडेंट और अरुण मेहता जी हमारे वाइस प्रेसिडेंट हेडक्वार्टर, आप सबके साथ यहाँ पे साथ में रहेंगे। मेरी एक आपसे गुजारिश रहेगा कि हमें थोड़ा सा समय दीजिएगा, मैं अपनी बात पूरी कर लूँ और उसके बाद आपके जो सवाल जवाब हम करेंगे। एक तो जो अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट अभी यहाँ पर सैटा सवाल में जो वहाँ पे हुए और उसमें हमारे सीआरपी के जो हमारे कबीरदास जी जो जिनको शहादत प्राप्त हुई है, अब पूरी जिला कांग्रेस कमेटी उनके परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करती है और सैल्यूट करती है उनकी शहादत को। और उनकी जो शहादत है वो सुनहरी अक्षरों में लिखी। डीजीपी जैन साहब और उसके बाद डीआईजी और एसएसपी कठुआ हेड कर रहे थे, उनको भी मुबारकबाद देता हूँ। वो मौके पर पहुँचे और सारा सर्च ऑपरेशन वगैरह रहा, लेकिन उसके बावजूद भी जो कमियाँ हम सब यहाँ पे हैं हम उस पर तकरीबन उस पर बात करेंगे। सब यहाँ पे हमारा डिस्ट्रिक्ट जो है ये इंटरनेशनल बॉर्डर हमारी तरफ, एक तरफ पाकिस्तान है, दूसरी तरफ पंजाब है और हिमाचल है। बड़ा एक सेंसिटिव सा डिस्ट्रिक्ट है और बड़ा खुशहाल डिस्ट्रिक्ट रहा है जब हमारी यहाँ स्टेटहुड थी। और ड्यूटी बनने के बाद यहाँ पे कुछ नई चीज़ें यहाँ डेवलप हुई हैं। शायद होम मिनिस्ट्री के डायरेक्ट अंडर में आया हुआ लेफ्टिनेंट गवर्नर यहाँ पे हैं, लेकिन इस जिले को कोई तरजीह नहीं दी जा रही है। इस जिले की तरफ किसी की दिलचस्पी नहीं है और यहाँ दिन ब दिन हमारे जो हालात हैं वो डेटोरेट हो रहे हैं और हमारी जो लिविंग कंडीशंस हैं और हमारी जो बाकी जो चीज़ें हैं हम यहाँ पे नदारद हो रही हैं। और हम सब लोग इस समय सदमे में भी हैं, सत्ते में भी हैं और हम सब लोग ये जान के पहचान है कि आने वाले दिनों में इस जिले का क्या हाल होगा और क्या सबियत होगी। सबसे पहले तो मैं बताना चाहता हूँ कि लोकसभा के चुनाव हुए, एक बहुत बड़ी एक्सरसाइज थी, हर जगह से वो चल रहा था। पूरी पुलिस, पूरा सिविल प्रशासन उसी में सब में व्यस्त था और उसी के चलते कोई थोड़ी बहुत ये भी थी रिलैक्सेशन थी लोगों की तरफ से भी ये था कि इस समय हम चुनावों में लड़े हुए। लेकिन जैसे ही चुनाव यहाँ पे खत्म हुए, संपन्न हुए, जहाँ मतदान हुआ, सबसे पहले तो आपने देखा होगा हमारे जिले के साथ सटा हुआ टूडू बसंतगढ़ में हमारा एक वीडीसी का जवान वहाँ पे मारा गया और मिलिटेंसी की वहाँ पर प्रेजेंस वहाँ पे देखी गई और मिलिटेंटों ने अपनी वहाँ पर प्रेजेंस दिखाई। तो उसके बाद नगर में और जो थाना में वहाँ पे भी संदिग्ध देखे गए। लोगों ने कहा कि यहाँ पे संदिग्ध आ रहे हैं, लेकिन कोई भी, चाहे हमारे यहाँ पे सीआईडी है और एसबी है, काउंटर इंटेलिजेंस है, जो भी यहाँ पे सुरक्षा का तंत्र रहता है, सीआईडी का तंत्र रहता है, किसी ने उसको सीरियस नहीं किया। 3 दिन पहले मेला में बड़ा अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ। वहाँ पे हमारे जो अमरजीत शर्मा थे उनको मौत के घाट वहाँ पे उतार दिया गया। पूरा गाँव आसपास के सारे सड़कों पे वहाँ पे आ गए थे और उसके बाद भी वो फ्रिस्किंग, वो सर्च वहाँ पे उनके व्यापक स्तर पर होनी चाहिए थी पूरी कंडी इलाके में, वो नहीं हुई। और अगले दिन वो प्रेजेंस जो है वो सैटा सवाल में वहाँ प्रेजेंस हुई और वहाँ पे आपने देखा कैसे किसी के घर में घुसे और कैसी वहाँ सारी वारदात हुई। इन सब चीज़ों का संज्ञान लेते हुए हम ये कहना चाहते हैं, सबसे पहले तो हमें ज़रूरत है, कठुआ डिस्ट्रिक्ट बहुत बड़ा है, हमें यहाँ पे एक पुलिस डिस्ट्रिक्ट की ज़रूरत है। कठुआ डिस्ट्रिक्ट में एक अतिरिक्त पुलिस डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे बनाया जाए। ये हमारी तरफ से जिला कांग्रेस कमेटी की डिमांड है। जैसे कश्मीर में जहाँ जहाँ मिलिटेंसी बढ़ती है वहाँ डिस्ट्रिक्ट पुलिस के बीच में ही एक डिस्ट्रिक्ट पुलिस बढ़ाया जाता है। तो हम चाहते हैं कि यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट पुलिस बढ़ाया जाए। और यहाँ पे जो एक दर्शनीय मैं कहूँगा जो नफरी यहाँ पे पूरे ज़िले में है वो इस काबिल नहीं है कि जो हालात यहाँ पे बने हुए हैं उसको पूरी तरह से लोगों को सुरक्षित रख सके। और हमारी पुलिस फोर्स जो कॉम्पिटेंट तो है लेकिन उनके पास नंबर ही नहीं है। तो हम ये चाहते हैं कि उनकी नंबरिंग बढ़ाई जाए और बटालियन है तो वो जितने भी हमारे यहाँ थाने हैं, जो चौकी हैं, वहाँ पे उनको एडिशनलिटी देनी चाहिए थी। वो बटालियन के लोग कहाँ पे काम कर रहे हैं, कहाँ गए हुए हैं, कहाँ उनको राजभवन में लगाया है, जम्मू में लगाया या कहाँ लगाया, किसी को पता नहीं। सिर्फ हेडक्वार्टर यहाँ पे बना के रखा हुआ है IR के खिलाफ बटाला में हमारा जहनग्राम के पास, लेकिन उसका कोई फायदा यहाँ कठुआ को नहीं हुआ। एक तो जोहा की कंपनी है, एडिशनलिटी में SHO के साथ, चौकी ऑफिसर के साथ, नाकाज के साथ आप लगाइए। ऐसे CRP को आपने हीरानगर में रखा है, कहीं जेलों में लगाया हुआ है, कहीं दूसरी जगह भेज रहे हैं। जो यहाँ पे हालात उत्पन्न है उन सबको आप चुस्त दुरुस्त कीजिए और थानों के साथ लगाइए उसके साथ। दूसरा हम ये कहेंगे कि एडिशनलिटी तो आप बढ़ाइए। दूसरा CID के जितने भी विंग है यहाँ पे, चाहे वो
उनका स्पेशल ब्रांच हो, चाहे उनकी CI विंग हो, उसको और चीज दुरुस्त और उसको बढ़ाने की जरूरत है। वो उनमें वो पहनापन हमें यहाँ नहीं दिखता है। सिर्फ किसी के पासपोर्ट की इंक्वायरी भेज दी, किसी की नौकरी वाले के पास चले गए या इधर उधर की बाजार की खबर दे दी। यहाँ पे ये सेंसिटिव डिस्ट्रिक्ट है, उनको उसके मुताबिक ही यहाँ पे काम करना पड़ेगा और वो एक्सेसिबल हो, अप्रोचेबल हो कि लोग उनको इन्फॉर्मेशन देख सके। वही 10-20 घिसे पिटी जो चीजें उनके पास थी, आज जो बाहर से लोग आते हैं वो सुरक्षा के तंत्र से बड़े मुस्तैद और अत्याधुनिक चीजों से लैस होते हैं और उनका मुकाबला भी उसी तरीके से हमारी इंटेलिजेंसी को करना पड़ेगा। हमारे DGP साहब जो इस समय हैं RS वैन जी, हमारे जिला के वो SSP भी रहे हैं और बहुत कॉम्पिटेंट ऑफिसर हैं, बहुत कॉम्पिटेंसी के साथ काम कर रहे हैं। तो हमारी ये अपील उनसे रहेगी कि कठुआ डिस्ट्रिक्ट में पुलिस डिस्ट्रिक्ट एक हमें अतिरिक्त यहाँ पे चाहिए और उसकी एकदम से घोषणा करें और यहाँ पे करें। तो दूसरा से हम इसको कहना चाहते हैं कि हमारे यहाँ इन्फिल्ट्रेशन के ट्रेडिशनल रूट है। आप बेई नाला को देख लें, आप तरनाग को देख लें, आप उज्ज का जो इनका इलाका है या सारघाट का इलाका है या इधर से हमारा नीचा रावी का इलाका है। अगर ये 5 इलाके इनको पता है कि ट्रेडिशनल उनके रूटीन है और वहाँ पे सवाए माइनिंग वालों के साथ पुलिस का पूरा ये एक रहेगा क्या लामबंद है उनका, आप लोग बेहतर जानते हैं, कोई उनकी जानकारी नहीं। लोगों को तंग करना हो, ट्रैक्टर ट्राली वालों को या माइनिंग माफिया का साथ देना हो तो पुलिस तंत्र आपको नजर आएगा, या DMO का साथ देना हो तो पुलिस तंत्र आपको नजर आएगा। लेकिन जहां तक इन्फिल्ट्रेशन की तरफ नजर देनी है, ग्रामीणों की सूचना पे ध्यान देना है, उस तरफ आपका कोई इन लोगों का कोई ध्यान नहीं है। तो हम ये चाहते हैं कि जो इनके ट्रेडिशनल रूट है, जो मैंने आपको 5 नाले या 6 नाले या छोटे नाले हमारे जो वहाँ पे खुलते हैं, उन तरफ से ध्यान देना चाहिए। हालांकि पुलिस ने भी बड़ा सफर किया, हिरणनगर थाने में हमला हुआ, रायबाग थाने पे हमला हुआ, इन्होंने उन लोग चीजों से भी संज्ञान नहीं लिया। इनको अपने नफरी और तंत्र को करना पड़ेगा। होम मिनिस्ट्री के डायरेक्ट अंडर यूटी आती है, होम मिनिस्टर नहीं है। 5 साल से वो पहले भी देख रहे थे, अब फिर से देख रहे हैं। वो एक कंटिन्यूटी में चीजें चाहिए जो हम चाहते हैं कि आज तक डिप्लॉयमेंट नहीं है, हाईवेज पे डिप्लॉयमेंट नहीं कहीं है। हमारे यहाँ अमरनाथ यात्रा शुरू होने वाली है, टूरिज्म का यहाँ पे सीजन है, सभी बाहर से लोग आ रहे हैं। जितनी भी चीजें आप यहाँ पे देख रहे हैं, जिस जगह जो हालात बने हुए हैं, आप लोगों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से पल पल की नजर लोग आपके मोबाइल के थ्रू या कम्युनिकेशन के थ्रू, ट्विटर के थ्रू, यूट्यूब के थ्रू या आपके चैनलों के थ्रू रखते हैं। जब उनको पता लगता है कि ऐसे हालात ओपनिंग में लखनपुर से लेके जम्मू तक बने हुए हैं, कौन आएगा यहाँ पे? हमारे होटलों का क्या बनेगा, हमारे टूरिज्म का क्या बनेगा? आगे इतनी बेरोजगारी है, महंगाई है, यहाँ काम धंधा कुछ नहीं है। तो ये टूरिज्म को मारने की शायद ये सोची समझी चाल हो, इसका संज्ञान उन लोगों को लेना चाहिए। दूसरी तरफ ये बात करते हैं कि हम यहाँ असेंबली चुनाव कराएंगे। देखिए, जो पार में जो दुश्मन बैठा हुआ है वो कल भी दुश्मन था, आज भी दुश्मन है, अगले कल भी दुश्मन रहेगा। तो इन सब चीजों के लिए पुलिस को बहुत अपने आप को चुस्त दुरुस्त होना पड़ेगा और पुलिस की यहाँ पे संख्या भी बढ़ानी पड़ेगी और अपने आप को उनको इक्विप्ड भी पूरी तरह से करना पड़ेगा। हमारे यहाँ पॉपुलेशन जब से ये यूटी बनी है 5 अगस्त 2019 के बाद, यहाँ कहाँ से लोग आ रहे हैं, कितनी इंडस्ट्री यहाँ पे लग रही है, आप किसी को नहीं पूछ सकते कि कहाँ से इंडस्ट्री आ रही है, कहाँ से इंडस्ट्री लोग आ रहे हैं, कैसे यहाँ पर CLU हो रही है, कौन से यहाँ से प्लांट आ रहे हैं। और इतनी आबादी यहाँ बढ़ गई है। सिर्फ यही नहीं है क्योंकि वहाँ से फौजी वर्दी पहन के आएगा या उसने दाढ़ी रखी होगी वही मिलिटेंट हो सकता है। मिलिटेंट कहीं भी घूम रहे हो। हमारे यहाँ आबादी का अनुपात ऐसा हो गया कि 10 बंदे हम बाजार में घूम रहे होते हैं, 8 का तो हमें पता ही नहीं होता कि ये आदमी कहाँ से आया और कहाँ से नहीं आया हुआ है। तो ये सब चीजें हमें देखनी होगी। और उसके बाद हाईवे का जो हाल है, कहीं दुर्घटना होती है या घटना होती है, मुझे नहीं लगता कि पुलिस को भी उसी हाईवे से गुजरना है। जो हमारा जो हाईवे है, जो उसकी तोड़ फोड़ की गई है, जिस तरह से लोग वहां पे मर रहे हैं, कोई खड्डे में गिर के मर रहा है, कोई इनकी गाड़ियों के नीचे मर रहा है, और ये सब चीजों का संज्ञान लेना पड़ेगा। हाँ, और दूसरा हम कहेंगे कि जितने भी लोगों को इन्होंने यहाँ पे सुरक्षा दे रखी है, छोटे मध्यम या औने पौने लीडरों की, और हमारी जो फोर्स उन्हें वहां पे लगा रखी है, चाहे वो SPO है, चाहे वो कांस्टेबल है, उसकी भी रिव्यू होना चाहिए कि क्यों दिया गया। मैं बड़ी बिलावर बसोली, अगर मुझे सुरक्षा की जरूरत नहीं है, मैंने कभी सुरक्षा नहीं मांगी, तो ये नए नए जो उग्रपंथी की तरह लीडर आए हुए हैं, मुझे नहीं लगता उनमें किसी को भी कोई इतना खतरा है यहाँ पे अभी तक, जो हमें अभी तक लगता होगा। तो सबकी वापस दिए जाए। आप जिसको चैलेंज है, जिसको कोई थ्रेट है, उसको दो सुरक्षा। लेकिन ऐसे जो सफाई बांटे हुए उनकी डोर बनाने के लिए या उनको खुश करने के लिए, वो सब चीजें इन लोगों को देखनी पड़ेगी।
दूसरी तरफ से ड्रग माफिया का भी यहाँ पे एक बड़ा थ्रेट है, उसके लिए भी आप अलग से, हम जानते हैं कि हमारा नौजवान नशे से बचे, तो उसके लिए अलग से टीमें तुम्हें गठित करो। वही पुलिस वाला एक नायब तहसीलदार को इधर खड़ा करके, 2 सिपाहियों को इधर खड़ा करके पूरी मीडिया को टीम बना के हर दूसरे दिन फोटो डाल देते हैं कि हाँ जी हमने बहुत बड़ा तीर मार दिया। आपका काम है, हम सबका काम है ड्रग्स को रोकना, हमारे नौजवान उसमें ना गिरे। इससे ज्यादा प्रचार करने से जरूरत इनको रही कि लोगों को पकड़े और उसको भगाएं कि इसका रूट काज क्या है, उस रूट काज को खत्म करें। सिर्फ फोटो खिंचवाने से कुछ नहीं होगा कि हमारी हाजिरी लगती रहे, लोग ये फेसबुक पे देखते रहे या न्यूज चैनल पे देखते रहे कि पुलिस चुस्त दुरुस्त है। पुलिस की चुस्ती दुरुस्ती का उस समय पता चलता है जब आप मिलिटेंट को बाहर आते ही पकड़ लो, जब कहीं उसकी प्रेजेंस दिखती है उसको उसी समय पकड़ लो, वो उनकी प्रेजेंस दिखती है। तो ये सब चीजें देखने योग्य हैं। और दूसरा हम कहेंगे कि जो जैसे कि हमारे यहाँ पे जब कांग्रेस की सरकार थी तो आपने देखा होगा कि आपने नियामतें बनी, तहसीलें बनी और उसके बाद अपने उप जिले बने। और ऐसे ही हम चाहते हैं कि हमने बहुत बार इनको कहा, पिछले साल आईजीपी साहब जब नए आए थे हमने उनको भी रिक्वेस्ट की थी कि हमें थानों की जरूरत है, थानों की अपग्रेडेशन की जरूरत है। जो पुलिस चौकियां जैसे रामकोट है, जयपुर पहाड़ में, आप पुलिस थाने बढ़ाइए, पुलिस बल की संख्या बढ़ाइए। आप क्यों नहीं थाने बढ़ाते हैं, क्यों नहीं पुलिस को मजबूत करते हैं? क्या जरूरत पड़ी है कि तहसील में भी आपका चौकी है, रामकोट तहसील है और रामकोट में चौकी है, इतने बड़े वहां दफ्तर बने पड़े। ऐसे जितने भी हमारे मेजर टाउन है वहां पे कम से कम आप थाने दीजिए। और दूसरा इसका ये रहेगा कि हमारे यहाँ पे आईबी पे, इंटरनेशनल बॉर्डर पे फर्स्ट ईयर रहता है वो बीएसएफ के पास रहता है, सेकंड ईयर जो है सुरक्षा का जिम्मा है वो आर्मी के पास है, थर्ड ईयर पे आपकी बॉर्डर में जो आपने चौकियां बनाई थी, बॉर्डर पुलिस पोस्टें बनाई थी, सिर्फ 5-5, 6-6 लोग आपने रखे हुए हैं और एक संतरी वहां बाहर बैठा होता है। कम से कम वो नाके लगाएं कि कौन वहां से आ रहा है, कौन वहां जा रहा है। सिर्फ जानवरों के नाम पे पुलिस जो है कि हमने जी इतने जानवर पकड़ लिए, जितना भी लॉ एंड ऑर्डर है आपका समस्या है, आपके मसले हैं, आपके होम मिनिस्ट्री है। हमारे यहाँ से जो जनप्रतिनिधि चुने गए हैं वो भी 10 साल से पहले यहाँ पे वो सांसद रहे हैं, मंत्री रहे हैं पीएमओ में, अब 11वां साल उनको लग रहा है। करें होम मिनिस्टर से बात और यहाँ पुलिस बल की संख्या बढ़ाएं कि जितने भी चीजें हैं, चाहे ड्रग्स हो, मोबाइल स्मगलिंग हो, हर आदमी चाहता है वो यहाँ से रुके। सिर्फ नारे लगाने से काम नहीं होगा, सिर्फ ये है कि यहाँ पुलिस बल की संख्या बढ़ाएं। हम लोग भी धरना प्रदर्शन कर सकते थे, हम भी कहते हैं कि हाँ जी हाय हाय मुर्दाबाद करें, लेकिन हाय हाय मुर्दाबाद एक सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए हो सकती है। लेकिन जितनी भी बातें आपको कहेगी, हम आपसे ये रिक्वेस्ट करते हैं कि ये हमारे माध्यम से तो इनके कानों में यूं नहीं रहती है, शायद ये कहीं ना कहीं उनके कान में आपके चैनलों के माध्यम तक बात पड़े और हमारे जिले का कोई उद्धार हो। ये सब चीजें हम करना चाहते हैं और बढ़ाई जाए और हमारे जो बीडीसी है उसको मजबूत किया जाए, अत्याधुनिक हथियार दिए जाएं और बीडीसी बढ़ाई जाए। और आप लाइसेंस क्यों नहीं देते हैं गांव के लोगों को, आप मुझे ये बताएं, क्यों रोके हुए हैं हमारे लोगों को अपना लाइसेंस देना? आप शिनाख्त करवाइए, अपना पंच से करवाइए, सरपंच से करवाइए, नायब तहसीलदार से करवाइए, तहसीलदार से करवाइए, 10 लोगों से कराओ। क्यों बंद करवाए हुए आपने? ऐसे ऑर्डर आपने स्कैंडलिस्टों को देने हो तो आप जाके वहां पे हर द्वार खुला हुआ है वहां पे लाइसेंस लेने के लिए। लेकिन जो आदमी हमारे घंटी बेल्ट में, मरैल में, पहाड़ में, ऊपर में, नीचे में जो बंदूक चलाना जानता है, अपनी सुरक्षा खुद कर रहा है, कोई यहाँ से हेडक्वार्टर से उठ के कोई लोहान पे किसी पुलिस पहुंचनी हो, कहीं बल्हार में पहुंचनी हो, कहीं मिशेडी में पहुंचनी हो, कहीं इधर ऊपर बसोली के दूर दराज क्षेत्र में पहुंचनी हो या बिलावर के दूर दराज क्षेत्र में पहुंचनी हो, बड़ा मुश्किल है। जब तक तो उनके पास वो तो सोफिस्टिकेटेड वेपन लेकर आते हैं, हमारे पास हम भी दुनाली या सिंगल पैरेंट का लाइसेंस भी नहीं दे सकते हैं, कैसे सुरक्षा करेंगे? ना तो आपके पास पुलिस फोर्स है, ना तो आप हथियार देना चाहते हो, आप सिर्फ हमारी खबर बढ़ाना चाहते हो कि एक मेला में मारा गया, एक ऊपर वहां बिट्टू को बड़ी जान बचा के बैठा हुआ अस्पताल में, जैसे अस्पताल में फोटो खिंचवाने आप आना चाहते हो। ये चीजें सब नहीं होनी चाहिए। हम डीजीपी साहब से या जितने भी हमारे आईजीपी जो यहाँ देख रहे हैं, हमारे जिले को पुलिस की सुरक्षा यहाँ पे चुस्त दुरुस्त होनी चाहिए। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस उनको डिमांड करने के नहीं कर रहे हैं, हम ये कह रहे हैं होम मिनिस्टर से लेकर और हमारा ये एसएचओ या कांस्टेबल तक भी वो आदमी है,
उनको ये कहेंगे कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आम नागरिक की सुरक्षा को देखना, आम नागरिकों को सुरक्षा देना। डेमोक्रेसी में जो एक नागरिक है वो सुरक्षित रहना चाहिए। आपने बहुत वाहवाही लूट ली, बहुत सब कुछ आपने जश्न मना लिए, अब लोगों की जान की हिफाजत कीजिए, लोगों की जान माल की सुरक्षा कीजिए, लोगों को रोजगार चाहिए, लोगों को महंगाई से निजात चाहिए, लोगों की आप जान के पीछे जो बैठे हुए हैं, ये सब चीजें यहाँ नहीं चलेगी। हम एक बात और आपके माध्यम से कहना चाहते हैं कि हमारे यहाँ पे जितने भी ऑफिसर हैं हम उनको कॉम्पिटेंट समझते हैं, लेकिन जब तक उनके पास हमला नहीं होगा, कोई नफरी नहीं होगी, तो कैसे वो अपने आप को सिद्ध करेंगे। और उनको भी चाहिए कि यहाँ भी जरूरत पड़ती है पॉलिटिकल या सोशल ऑर्गेनाइजेशंस की, उनको कॉन्फिडेंस में लिए। ये शूद लोग नहीं बैठे हुए हैं, हम सब लोग समाज में आपकी मदद करना चाहते हैं, हम सब लोगों को यहाँ समाज में रहना है। ऑफिसर आएंगे, ऑफिसर आते ही आते रहते हैं, हमें खबर नहीं बनानी है कि मैं कहूंगा कि एक दिन खबर आ गई आपके माध्यम से भी मैं देख रहा था कि मैंने एसएसपी ट्रांसफर करा दिया। खुद कभी कांस्टेबल की नौकरी के काबिल नहीं रहे होंगे और एसएसपी को ट्रांसफर करवा रहे हैं। कैसे एसएसपी बनता है, कैसे डीएसपी बनता है, कैसे एसएचओ बनता है, कैसे एक कांस्टेबल बनता है। वो दिन रात मेहनत करता है तो वो अचीव करता है। तो हम सब लोगों को इन चीजों से बचना चाहिए। कोई भी ऑफिसर यहाँ पे आता है, हमें उससे काम लेना है कि हमारे जिले की सुरक्षा करे, हमारे लोगों की सुरक्षा करे, और जिस काम के लिए उसको नियुक्त किया गया है उसको वो काम करने दे। हम सब लोग पुलिस के साथ हैं, लेकिन हमारे जितना भी केंद्र सरकार है, ये यूटी है, बदकिस्मती है कि हम लोगों के पास ना तो यहाँ कोई विधायक है, ना ही हमारी सुनवाई है। तो आप लोग ही मीडिया के तंत्र के माध्यम से हम अपनी बात पहुंचा सकते हैं। और मुझे लगता है कि जो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आपसे जो आपने बातें की है, ये आप आगे तक पहुंचाएंगे और लोगों तक पहुंचेंगे, और आप लोगों की आवाज बढ़ेंगे। और मैं लोगों से भी अपील करूंगा कि ब्लॉग्स के माध्यम से, आपके माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से सुरक्षा की दृष्टि में आप अपने कमेंट या खुद भी अगर आप फेसबुक पे बात कर सकते हैं तो लोगों से संज्ञान लीजिए। यहाँ ड्रग माफिया मिलता है, यहाँ माइनिंग माफिया मिलता है, यहाँ लैंड माफिया मिलता है, यहाँ शराब माफिया मिलता है, उनको एक्सपोज करें। आप लोगों की जिम्मेवारी है, आम लोगों की जिम्मेवारी है, हम पॉलिटिकल लोगों की तो है ही है, आप लोगों की भी उतनी जिम्मेवारी है। धन्यवाद।